तो जय हिंद बच्चों, आज फिर से एक बार जुड़ चुके हो हमारी सेफ्टी पाठशाला से। तो आज जैसा कि टॉपिक्स ये मैथ के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो हमारे गणित का आधार हैं। कह सकते हो कि गणित में अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, अगर इनका अगर उपयोग ना किया गया गणित में तो गणित का कोई अस्तित्व ही नहीं है, समझ लो एक तरीके से कैलकुलेशन में। ठीक है, तो जैसा कि लिखे हैं ये रूल्स, इनके कुछ और मतलब हायर लेवल पे आपको बातें बताऊंगा क्या है, लेकिन ये बेसिक है उनका, तो आपको ज़रूरी है समझना है। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत कमज़ोर हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ में अपना बिगिनर लेवल से अच्छा करना चाहते हैं, तो वो बच्चे आसानी से इसे देख सकते हैं और इसे जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको प्रयास करते हैं बताने का। तो जैसे कि लिखा जोड़ घटाव के नियम। जोड़ घटाव के नियम क्या है कि प्लस प्लस अगर है, ये माइनस माइनस है, माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अर्थात कह रहा है कि समान समान चिन्ह वाले, मतलब समान समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो संख्या समान समान चिन्ह वाली ले लिया है तो वो जुड़ जाएंगी। जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे मैं संख्या लेके आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई प्लस की 5 संख्या लिया है, दूसरा प्लस की 5 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक समान चिन्ह है, मतलब प्लस प्लस की हैं। किसी भी संख्या अगर कोई अकेली संख्या लिखी है, अगर कोई अकेली संख्या लिखी है तो यदि उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन होता है, अर्थात पॉजिटिव साइन होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या, अब मान लिया जाके लिखा है माइनस माइनस, तो अगर माइनस माइनस शामिल किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस साइन ये भी जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस जुड़ जाएंगी। मतलब मान लिया माइनस का 5 ले, माइनस का 5 ले तो क्या होंगी, ये भी जुड़ जाएंगी। लेकिन काहे का आएगा, माइनस का 10 आएगा। ठीक, समझ गए नहीं समझे। ठीक, अब क्या बात हो रही है कि अगर इनकी बात होगी कि अगर समान समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ जाएगा। अब बात करें हम कि असमान असमान वाले, जैसे लिखा असमान असमान वाले चिन्ह वाले जो घट जाते हैं, मतलब असमान चिन्ह वाले घट जाते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो मान लिया जाए कि माइनस का 8 लिखा, या पहले हम प्लस वाला ये चल के लिखा, प्लस का 10 माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8, तो 8 आ गया। अब इसी की जगह मैंने माइनस का 10 लिख दिया, प्लस का 2 लिख दिया, तो क्या आएगा सर, 8 ही आएगा। क्योंकि समान चिन्ह वाले मैंने फिर बोला कि घट जाएंगे, ये माइनस का थे प्लस का, तभी 8 आया। लेकिन 8 क्यों आया, ये माइनस का भी 8 आ सकता था, जैसे इसमें माइनस का 8 आएगा। ये सर इसमें क्यों नहीं आएगा माइनस का 8, क्योंकि ये संख्या जिस चिन्ह की बड़ी होगी उस चिन्ह का आंसर आएगा, समझ गए। तो ये माइनस का चिन्ह संख्या बड़ी थी तो अब माइनस का आंसर आया। ठीक, तो मतलब कह सकते हो कि उस चिन्ह वाली संख्या बाहर निकलेगी जिस चिन्ह का संख्या बड़ी होगी, समझ गए, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, गुणे भाग के रूल की बात करते हैं। अगर माइनस और प्लस की बात की जाए तो बराबर माइनस आएगा, मतलब गुणे में लिखा है माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अगर प्लस गुणे प्लस की बात की जाए तो प्लस आएगा, और माइनस गुणे माइनस की बात की जाए तो प्लस आएगा। इसी प्रकार से भाग में है, तो भाग में सेम और सिमिलर, गुणे और भाग का नियम एकदम सेम होता है। तो हम क्या करें कि अगर माइनस और प्लस को लें, अगर संख्या मान लिया माइनस की लिया 6 और प्लस की संख्या ली 5, तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 माइनस का आ जाएगा। अगर संख्या ली जाए, अगर प्लस की संख्या ली जाए फिर माइनस की ली जाए तो तभी माइनस का आएगा। मान लिया प्लस का 10 लिया और गुणे माइनस का 5 लिया है तो 50 आएगा। लेकिन क्या आएगा सर, माइनस का आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें भी दो, ये ध्यान रखना कि जो मतलब असमान चिन्ह वाले हैं उनमें हमेशा माइनस देगा, और जो समान चिन्ह वाले हैं उसमें हमेशा गुणे भाग में प्लस देगा, समझ गए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये जो दोनों चिन्ह समान वाले, मान लिया 10 गुणे 10, ये तो समान चिन्ह है, मतलब प्लस प्लस की है तो 100 आ जाएगा, तो मतलब प्लस का आ गया। अब ही इसी के पास मैंने लिख दिया माइनस का 10 माइनस का 10। अब सर क्या हो गया, अब होगा यूँ कि 100 तो आएगा, माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। क्यों, ये प्लस का ही क्यों आया, क्योंकि इसमें तो माइनस माइनस था। प्लस का इसलिए आया क्योंकि मैंने बताया कि जो माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो इसीलिए जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है, समझ गए। तो समान समान चिन्ह वाले इसमें भी क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और इसमें तो जुड़ जाते थे। तो मतलब जुड़ना मतलब प्लस इसमें भी कह सकते हो, जुड़े इसमें जुड़ेगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइन इसमें भी रहता है और उसमें जुड़ जाता है, समझ गए, जो पहले वाले नियम बताया। अब ये हो गया तुम्हारे। अब भाग के नियम बात करें तो सेम इसी तरीके से भाग है। जैसे मान लिया ये 20 लिखा और भाग का चिन्ह लगाया, माइनस का 20 लिखा और भाग का चिन्ह लगाया, अब 10 लिख दिया, सर ये क्या आएगा, 10 गुना 20 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस भाग प्लस अर्थात माइनस चिन्ह का है, क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस का आ गया। अब सर इसको इसी तरीके से दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 20 बटा 10 लिख लो, माइनस का लगा दिया, 10 गुना 20 ऐसे भी कट जाएगा। ठीक, अब ये ऐसे भी कर सकता है, ये माइनस का आएगा, माइनस का 2। अब दूसरी तरीके से ये जो पी नीचे पीछे वाली संख्या, ये हमेशा इसके आगे वाली संख्या के नीचे जाता है, अर्थात कह सकते हो कि इसका क्रम बदल जाता है या दर्जा पलट जाता है। दर्जा कैसे पलटता है कि अगर कोई संख्या गुणे में लिखी, ये भाग में लिखी है,
ये भाग में लिखी है उसको गुणे में बदलने के लिए अगर वो ऐसे लिखी है अंश में तो वो हर में चली जाएगी, अगर हर में लिखी तो अंश में चलेगी। जैसे ये 10 अंश में लिखा है तो ये ऐसे जब गुणे में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से ये क्या होगा कि ये 20 था माइनस का, ये हर में आ गई तो 10/20 हो गया, 20/10 हो गया तो 10 गुना 20 माइनस का 2, इस तरीके से आया। सर और एक तरीका बताओ, एक तरीका तीसरा ऐसा है कि ये जो पीछे वाली संख्या है वो हमेशा किसमें आगे वाली, मतलब भाग का जब साइन बनाएंगे तो उसमें आगे कर लेंगे और जो आगे वाली संख्या है इसको बीच में ले आएंगे। हो गया माइनस का 20। अब क्या करें 10 गुना 20 माइनस के गुणा करते हैं, 10 गुणे -2 तो 20 आएगा माइनस का 20। अब इससे इसको घटा दें तो क्या आएगा सर 0, या क्रॉस कर दें तो अब भी माइनस का 2 आएगा। मतलब समझ रहे हो, एक ही कई तरीके से हमेशा हल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें क्या, ये प्लस और माइनस की संख्या ले लिया जाए, 100 ले लिया और भाग ले लिया माइनस का 5, ये सर क्या आएगा 20 5 100, मतलब 20 से कट जाएगा, मतलब 5 से कट जाएगा 20 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन काहे का माइनस का 20 आएगा, समझे क्यों। अब देखो फिर से लिखा है कि प्लस भाग माइनस माइनस, प्लस भाग माइनस माइनस, अर्थात कह सकते हो कि अगर हम प्लस लें, जैसे प्लस है और भाग माइनस, ऐसे भी कर सकते हो। ये माइनस का अपान का मतलब भाग होता है, समझ गए। या फिर ऐसे लिख दो प्लस भाग माइनस तो क्या माइनस आता है, समझ गए। तो ये क्या मतलब ये है कि अगर हम 100 लिखें भाग माइनस का 5 लिखें, ठीक, तो ये 5 गुणे 20, 20 पंचे 100 होता है। लेकिन अब इसे -20 करेंगे, क्यों, तभी तो 5 मतलब समान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 20 पंचे 100 अर्थात क्या आएगा माइनस का 20, ठीक। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये 5 था माइनस का, ये था बीच में 100, यहाँ पे कितने गुणा करा दें जो ये हमारा जो है 100 हो जाए। तो क्या करें 20 से गुणा करा दें, तो 20 के अगर माइनस से गुणा तो समान आ जाएगा। जैसे 5 गुणे 20 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 गुणे 20 मतलब 100 कट गया, समझ गए। तो ये था, ये रूल था। इसके बाद वाली रूल की बात करें हम, ये प्लस प्लस मतलब समान साइन वाले, तो 100 और भाग में 100 क्या करें तो इसका क्या मतलब निकला 1 आएगा। अब इसको दूसरे तरीके से लिखें तो 100 भाग 100 या 200 भाग 2 ऐसे लिख दिया मैंने। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ऐसे भी काट सकते हो। तो प्लस प्लस का वैसे भी प्लस होता है तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं, मतलब पहले से पता है हमें प्लस, तो उसे लिखे या ना लिखे मतलब प्लस का ही है, समझ गए। तो ये 100 एक बचेगा, ये 2 100 गुना 200, तो क्या हुआ समझ गए कि ये जो है प्लस प्लस की संख्याएं जो हैं वो अगर लिखो तब भी सही है, प्लस का साइन लगाओ, या प्लस का साइन ना लगाओ तब भी सही, वो सही माना जाएगा, ठीक। अब बात करें माइनस वाली, जैसे मान लिया माइनस का 100 भाग 5 ले लिया। अब सर ये कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा कि 5 विषम 100, 5 विषम 100, ये माइनस दूसरा भी है माइनस में। अब देखो ये माइनस का कट गया, कितना हुआ प्लस का आ जाएगा। या फिर इसे ऐसे लिख दिया जाए माइनस का 100 भाग माइनस का 20, तो कैसे हल करोगे, कुछ नहीं, ये माइनस माइनस पहले काट दो और 20 से 100 को भाग दो, मतलब 100 को 20 से भाग दो, कितने मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 100 को 20 से भाग दोगे तो कितनी जगह बनेगा 5 जगह बैठेगा, समझ गए। 5 जगह बांटोगे ना 100 को, तो 20 को 5 जगह बांट दो तो मतलब कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। 20 पंचे 100, तो ये भी प्लस का हो गया। अब देखो ये मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर दो संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं, सीधी बात है कि दो संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं अर्थात अलग अलग चिन्ह की हैं, तो उनमें गुणे और भाग में हमेशा माइनस आएगा। अगर दो संख्याएं, ये 3 संख्याएं, मतलब 2 ही नहीं कई संख्या कह सकते हो, ये 2 ही संख्या मैं कह रहा हूँ लेकिन आप कई संख्या कह सकते हो। जैसे मान लिया जो प्लस माइनस की संख्याएं अल्टरनेट चलती रहें, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलती रहें, तो ये अगर जब सम ना बने उनका, जैसे मान लिया ऐसा ना बन जाए कि कहीं उनका सम बन रहा हो माइनस का या प्लस का सम का मतलब जोड़ा, जैसे ये बन गया ऐसा बन जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना बन रहा हो, चाहे जितनी संख्या लिख दें, वो अगर विषम तरीके से बन रही तो हमेशा माइनस हो जाएंगी। अब जैसे इसमें है ये भी माइनस की हो सकती हैं, कैसे, अब जैसे मान लिया जाए इनको 3 जगह लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया माइनस का 4 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 3, अब सर क्या आएगा, ये प्लस का नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये तो समान चिन्ह है अभी बताया, लेकिन अब ये प्लस का नहीं आएगा क्योंकि ये विषम हो गया। विषम होने पे मतलब है कि पहले माइनस को इससे गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस जो आया प्लस से इससे कराएं, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, अब इससे जो इससे गुणा कराएंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात कितना 3 3 9 चौक 36, कितना आएगा 36 माइनस का आएगा, ठीक। तो इस तरीके से चलता है। मान लिया प्लस कर लें, अब जैसे प्लस कर लिया तो प्लस का ऑलवेज प्लस, प्लस की कितनी भी संख्याएं अगर गुणे में लिखी हैं तो ऑलवेज प्लस ही रहेंगी। अब जैसे इसमें अल्टरनेट चल जाए +2 गुणे -3 फिर +2 गुणे -4। अब देखो यह ध्यान देने की बात है कि प्लस का
ये तो देखो इसको प्लस हटा भी सकते हैं। अभी आप लोग प्लस की संख्या लिखी, इसे हटा भी सकते हैं, प्लस हटा भी सकते हैं। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है कि माइनस माइनस दो जगह दिख रहे हैं, दिख रहे हैं माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। या फिर अगर प्लस जैसे मैंने लगाया था वैसे फिर से लगा रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये जो माइनस हुआ इसको किससे कराएं, प्लस से, तो फिर से प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस इंटू प्लस, प्लस। अब ये जो प्लस है इसको फिर से किससे कराएं, माइनस से, तो माइनस कितना, फिर से माइनस आ जाएगा। तो क्या निकल गया है, क्या निकल गया यही कि प्लस इंटू माइनस, माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, ये यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। क्या समझे, समझना यही है कि अगर अल्टरनेट में सम बन रहे हों, प्लस की 4 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 गुणे प्लस का 4, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया। अब इसमें क्या प्लस का आंसर आएगा, कैसे आएगा, देखो सीधी बात, देखो ये प्लस के ध्यान ही ना दो, इनको हम ध्यान ना दें। माइनस के देखें कितने हैं, माइनस की अगर जोड़ा बन रहा है तो वो प्लस बन जाता है, माइनस का जोड़ा बनेगा तैसे प्लस, वैसे ही वो प्लस बन जाएगा। देखो 4 3 12 3 36 और 36 चौके कितना होगा 36 चौके, अब 3 चौके 12 120 और 6 छक 36 नहीं 6 चौक 24, तो 324 आ जाएगा, 36 चौके 324 हो जाएगा। ठीक, तो 324 काहे का आएगा, ये प्लस का आएगा। जैसे 36 चौके 4 छक 24 के 4 4 3 12 124 आएगा, कितना 124 आएगा, सॉरी 124 आएगा। तो 124 आएगा तो कितना मतलब काहे का प्लस का है, ठीक है। तो ये होगा, तो इसका मतलब यही है कि समान चिन्ह वाले सम में बन रहे हों, सम में अगर बन रहे हों तो सम में बनने पे पॉजिटिव, अगर विषम तरीके से, मतलब विषम का मतलब जैसे 3 7 5 9, ये क्या है, ये विषम तरीका है। और सम क्या है 2 4 6 8 इस तरीके से बढ़े तो वो प्लस प्लस मतलब वो ऑलवेज प्लस रहेगा। जैसे इसका भी है, अगर वो कहीं संख्याएं ये मान लिया माइनस जो हैं कहीं 4 लिखे हों तो क्या हो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कहीं 3 लिखे हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस कहीं 4 लिखे हैं तो प्लस की कितने भी लिखे हों प्लस नहीं, लेकिन माइनस को हमेशा ध्यान रखा, माइनस कहीं 3 मिल जाए माइनस करेगा, माइनस कहीं 4 मिल जाए तो प्लस का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बस हो गया। भाग और गुणा और ये सब नियम समझ में आ गए होंगे शायद। तो ये जो है इतना था। और आगे हम अगर इसकी बात करें थोड़ा सा, तो ये ब्रैकेट से दिखा था मैंने ना, तो ब्रैकेट में ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये रेखा कोष्ठक, ये फिर छोटा, ये मंझला, ये बड़ा, ठीक। तो इसे बड़ा कोष्ठक, इसे मंझला, और इसे छोटा, और इसे रेखा क्या कोष्ठक कहते हैं, ठीक। ये क्या है, सबसे पहले प्रायिकता इसकी, इसको हल करोगे, फिर इसके 2 नंबर पे ये, पहले नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे ये 4 नंबर पे ये। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, अगर कहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई कर तो ब्रैकेट हट जाएगा, समझिए। अब जैसे ये थोड़ा सा लेता हूँ एग्जांपल, -3 इंटू -4 प्लस का और -3। अब देखो ये क्या है, ये अलग तरीके की समस्या है, इसको कैसे हल करेंगे। देखो अब इनके बीच में पहले से गुणा है तो इनका मतलब गुणा ही होगा, तो 4 चौके 16 क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 16 प्लस का होगा। अब देखो प्लस और ब्रैकेट का मतलब इंटू, चाहे वो बड़ा हो, चाहे यहाँ पे छोटा है, या चाहे मंझला हो, चाहे कोई भी ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब क्या है कि प्लस इंटू माइनस माइनस कितना बचेगा 13 3 16, समझिए। तो ये ऐसे चलता है गुणे वाला रूल। भिन्न कैसे हल होते हैं, देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, भिन्न कैसे हल होते हैं। अगर जोड़ की बात करें तो 1/6 और 2/3 ये बड़ा ले जाओ, ये कैसे हल होगा सर, सबसे पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए 4 6 और 3 इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर जैसे मान लिया 2 2 4 2 3 6 3, ऐसे भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या फिर मैं बताऊँ आपको कैसे हो सकता है, ये हो सकता है आपका कितना आया था दूसरे तरीके से, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा संख्या बनाओ कि सबके नीचे बराबर आ जाए, किसी से गुणा करो जो सबके नीचे बराबर ले आओ आप, तो 4 छंगे 24 हो जाएगा, 6 चौके 24,
अब देखो 8 त्रिक 24, ये सब के नीचे क्या बराबर मैंने कर लिया। अब ये 24 हमारा क्या हो गया, लसा अर्थात हर हो गया 24, हर क्या हो गया 24। अब देखिए सर 3 जगह 24 बन रहा है, एक जगह कैसे लिख दिया, एक जगह ऐसे लिख दिया क्योंकि ये कॉमन में 3 जगह कॉमन में है 24 आ रहा है, तो एक कॉमन मैंने निकाल लिया, बाकी बचा हिस्सा ऊपर। अब से लिखा है इसको 6 से कराया, जितना नीचे से कराते हैं उतना ऊपर भी कराते हैं। 4 ये इतना 8, ये सर कैसे होगा, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया। अब इसको जोड़ दो 10 + 16 बटे 24 बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे 24। अब सर इसे काट भी कर सकते हैं, 2 12 2 13, 13 बटे 12। इसका आगे भी हल करेंगे।